राधे राधे दोस्तों, क्रिस्टल मून टैरोट विद्या में आप लोगों का दिल से स्वागत है। गाइज, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो बिल्कुल ही पॉजिटिव होगा, कैसा है आपका रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन उनको अपने रिलेशन पार्टनर की सच्चाई नहीं होती है पता। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर कैसे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ कितने रियलिटी से जी रहे हैं, कितना फेक न्यूज़ उसमें इंक्लूड कर रहे हैं या क्या है, वो सब चेक करके हम अब बताएंगे इसमें इस रीडिंग के दौरान। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। और एक बात और थी था पे ध्यान नहीं देना, रीडिंग्स केवल एनर्जी के बेस पे होती है। बस आपको लेनी है एनर्जी, ये नहीं सोचना है कि इसके लिए रीडिंग थी उसके लिए रीडिंग। जो भी काम का आपके लिए निकलता है उसे आप ऑब्जर्व करो। जो आपको नहीं लगता है कि मेरी सिचुएशन से मैच नहीं करता है उसको छोड़ो, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि सारी की सारी एनर्जी दे, क्योंकि ये सबके लिए होती है और सबकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाना एक साथ मुश्किल होता है। जितना पॉजिटिव होकर आप रीडिंग को देखते हो उतनी ज़्यादा बातें आपसे मैच कर जाएंगी, इस बात की संभावना होती है। लेकिन ये नहीं होता है कि मैम 4 रीडिंग 4 बातें मैच कर गई बट 5वीं वाली तो बिल्कुल अगेंस्ट थी, वो आपकी नहीं थी, वो किसी और की थी, ठीक है। तो जो भी एनर्जी आपसे मैच करती है उसको आपको लेना है, जो आपको एनर्जी आप नहीं मैच करती उसको थ्रो आउट कर देना है। तो और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एनर्जी जो भी निकलेगी वो एक स्टोरी यानी कि एक थीम की तरह मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। कार्ड्स के नेम मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन कार्ड से जो एनर्जी निकलेगी उससे एक थीम, एक स्टोरी में कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको पता चले आपके पर्सन कैसे हैं, आपके लिए किस तरीके से हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। इसका कोई उद्देश्य ये नहीं है कि कोई आपके पर्सन का कोई खुलासा करना है या कुछ करना, ऐसा कुछ भी मैं और टैरो कार्ड्स रीडर्स की तरह नहीं करने वाली हूँ। मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, ना मैंने कभी की है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके पर्सन आपके लिए कितने प्योर हैं, ठीक है। तो हम इस बात पर ही रीडिंग ले रहे हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। टेक अ डीप 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 ब्रेथ और एनर्जी से कनेक्ट करते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी में पागल हो रही हूँ, मेरा सर थोड़ा सा घूम रहा है, ठीक है। कार्ड्स ऑलरेडी शफल मैं 10 बार कर चुकी हूँ, एक बार फाइनली कर लेती हूँ और देखते हैं। एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला था, वो एनर्जी मैं बैलेंस में ले लूँगी, क्योंकि इसके पहले जब मैंने किया था इतने बड़े कार्ड को डिनाई नहीं कर सकते। वो एनर्जी को लास्ट में मैं इंक्लूड करूँगी, वो कार्ड आए ना आए, क्योंकि वो मेरे हार्ट में सेव हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी बात है, जो कार्ड्स निकलेंगे उनसे थीम से स्टोरी मैं आप लोगों को क्रिएट करके अच्छे से बताऊंगी। तीता पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कप्स भी आ गए, पेंटिकल्स भी आ गए। देखते हैं स्वागत में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे हैं गाइस, अगर नहीं दिख रहे हैं तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। 10 स्टार। अभी हम बॉटम ऑफ डेक का ले लेते, एक कार्ड और ले लेते, पता नहीं क्यों हाथ में खुजली आ रही है एक कार्ड लेने के लिए। एस ऑफ, ये कार्ड पहले भी निकला था, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। बॉटम का कार्ड ले लेते हैं, द सन। सन भी आ गया, स्टार भी आ गया। स्टोरी देखिए क्या है। रहा सवाल आप लोगों का, जब प्यार हुआ होगा, जब भी आप लोगों का प्यार हुआ होगा, आप लोग या तो इस रिश्ते में शादी के बंधन में हो, या तो लिविंग में हो, या तो फिर एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई से प्यार कर रहे हो। अब आपकी विचारधारा आपके पार्टनर के लिए बहुत ही प्योर चल रही है। अब मैटर करती है कि आपके अपोजिट यानी कि आपके पर्सन की भावना आपके लिए क्या है, आपके लिए कितना प्यार है। तो यहाँ पे 50-50 वाला सिनेरियो है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, और आपको ये लग रहा है कि आपका पर्सन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, ठीक है। मैं तो ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, मुझे और भी कोई मिल जाएगा, इस टाइप की एनर्जी। आपके एनर्जी में मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड नज़र आ रहा है, उनके एनर्जी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है कि यार क्या पता मेरा पर्सन मुझे पूरा दिल से एक्सेप्ट करता भी है या ढोंग करता है, इस तरीके का। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ देखिए गाइस, मैं पूरा कार्ड्स ले चुकी हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी पे डिस्कस कर रही हूँ। सेकंड वाली चीज़ ये आ रही है कि जहाँ तक आपके पर्सन आपके लिए 100% रियल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नेचर से अपने आप को मैच नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें नहीं आपकी उनको भाती हैं। यह रिलेशन में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पता है, ये सारी नेगेटिविटी ना कहीं सेव हो रही है, रिश्ते को टूटने के कगार पे लेके जा रही है, ठीक है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है क्रिएट किया यूनिवर्स ने अगर, तो आपको उसको अंडरस्टैंडिंग में लेना है ना।
कुछ चीज़ें अगर ना के बराबर जा रही है तो आपको हाँ में, अगर आपको इस रिलेशन को कंटिन्यू करना है तो आपको हाँ में लेना है। अगर कुछ चीज़ें उनके अंदर अलग जा रही हैं तो आपको उसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि हर रिश्ते को हम बैलेंस से ही रोक सकते हैं। अगर हम बैलेंस में गड़बड़ाते हैं तो सारा चीज़ हम सत्यानाश करके बैठ जाते हैं। अब कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की है तो लाइक अ स्टार, स्टार का कार्ड थर्ड वन पे है। अब ये कार्ड का एनर्जी आप दोनों के लिए क्या बताता है वो मैं बताती हूँ। अब वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि यार मैं तो बहुत चीज़ों को छोड़ के इसके लिए बैठा हूँ, ठीक है, और ये क्या कर पाएगी मेरे लिए या क्या कर पाएगी। और जबकि सिचुएशन दोनों जगह सेम है। अगर वो बहुत कुछ छोड़कर बैठी हैं और तो आप भी बहुत कुछ छोड़कर बैठे हो, लेकिन कोई कुछ छोड़कर बैठा नहीं है यहाँ पे, सब पकड़ कर बैठे हैं, ठीक है। आप भी अपने बर्डन को, अपने सिचुएशन को लेकर बैठे हो, वो भी अपने बर्डन को, सिचुएशन को लेकर बैठे हैं। दोनों साइड में सिचुएशन को संभालते हुए इस रिलेशन को संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 50-50, मैंने पहले कहा था 50-50 वाला सीनेरियो यहाँ पे बन रहा है। अब बैलेंस बनाने के लिए 50-50 करना पड़ता है, लेकिन 50% आपकी तरफ है, 50% अपने जो प्रीवियस चीज़ें उनके पीछे। प्रीवियस चीज़ें, हाँ प्रीवियस, ऐसा नहीं कि कोई और सेकंड पार्टनर है उसके अंदर, उसमें कुछ ऐसा वो सब मुझे अभी नहीं दिखा है, आगे देखे तो मुझे पता नहीं है। अब एस ऑफ फंड लास्ट वाला जो कार्ड है वो, अब यहाँ पे वंस की जब स्थिति आती है तो क्या आता है पता है, इंसान अपने आप को ना कटघरे में महसूस करता है। मतलब जैसे ना कि बोलते हैं ना, किसी को कचहरी में हम कटघरे में जब खड़ा करते हैं तो क्या होता है, वो एक आरोपी की तरह फील करता है। तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार से आपके पर्सन ना अपने आप को ना एक विक्टिम समझ रहे हैं, एक समझ रहे हैं कि वो कहीं बंद हैं, खुल के वो चीज़ों को कर नहीं पाते, खुल के वो चीज़ों को जी नहीं पाते। इस तरीके की आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए है। तो मैं जहाँ तक सलाह तो नहीं दे सकती, ज़िंदगी आपकी है, लेकिन ये सारी कुल मिला के एनर्जी यही कह रही है कि आपके पर्सन आपके लिए रियल है। मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला कि आपको छोड़ के वो कहीं और डबल क्रॉस ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योर है वो आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है। अब आ रहा है लास्ट में जो द सन का कार्ड, वो स्टोरी को कहाँ पे कंप्लीट कर रहा है कि आप लोगों ने प्यार दिल से किया था, अब दिमाग से कर रहे हो। दोनों अब तक तो प्यार दिल से शुरू हुआ था, लेकिन अब प्यार ना दिमागी सिचुएशन पे चला गया। अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप दिमाग पे लेते हो कि नहीं भाई ये चीज़, ये जो कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से गलत है। उनकी भी तरह से ये चीज़ आ रहा है कि भाई इनका जो एटीट्यूड हो मेरे मैच में नहीं आ रहा। तो दोनों का जो है वो बैलेंस इस तरीके से बिगड़ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग की कमी है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर ठीक ठाक की जाए तो द सन की एनर्जी आ सकती है। ब्राइटनिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी बुरी चीज़ों को अच्छाई में बदलना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग का जो पारा है, जो टेम्पर है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये एक सलाह के तौर पे द सन का कार्ड आपको बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक आपके जो भी रिलेशन में जो भी पर्सन है, उनका जो भी कुछ आप नाम कमेंट कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा। रीडिंग में और चीज़ें मैं क्लियर कर दूं जहाँ तक मुझे वाइब आ रही है। यहाँ पे स्टार और सन का कार्ड दोनों एक साथ पहली बार तो आता नहीं है, ठीक है, ये बहुत मेजर कार्ड्स हैं। अगर आप स्टार का भी कार्ड देखते हो, सन का भी कार्ड देखते हो, और दोनों की एनर्जी को अगर मर्ज करके मैं कोई थीम जोड़ूं तो यहाँ पे चीज़ें बहुत खुशहाल थी, ठीक है, और बहुत अच्छे से कुछ नया क्रिएट करने जा रही थी। इस रिश्ते में बहुत बड़ा नाम वाम होने वाला था, बहुत अच्छी चीज़ें बनने वाली थी, लेकिन दोनों के बीच में एस ऑफ वंड वाली सिचुएशन आ गई। कुछ ऐसा पर्सन या कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी चीज़ जो आप दोनों को ना इक्वल नहीं होने दे रहा, चीज़ों को जो है वो इक्वल नहीं होने दे रहा है। मतलब वो बीच का जो भी कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सिनेरियो हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कुछ हुई थी जो बार बार दिमाग में घूम रही है कि यार उस समय इसने ऐसा किया था, तो अब ये क्या पता आपके बारे में रियल होंगे नहीं होंगे, था नहीं है पर्सन मेरा रियल होगा नहीं होगा, होगी नहीं होगी, इस तरीके का। तो अभी क्या करते हैं, सिचुएशन को, मून और स्टार को हमने मर्ज किया तो यहाँ पे ये नज़र आ गया। एंड देन हम 9 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स को, 7 और 9, ये जो 2 नंबर है ना, उसका भी मैं मीनिंग इसके अंदर बता देती हूँ कि कप्स यानी कि आप घेरे में रहते हो, ठीक है, किसी के दबाव में रहते हो, ठीक है, और पेंटिकल्स यानी कि हम सपने, मतलब कुछ नया क्रिएट करने की ताक में होते हैं। तो अब इन दोनों कार्ड को अगर जोड़ के बताया तो आप घेरे में मत रखो किसी को, आप अपने अंडर में मत किसी को चलाओ, ठीक है, उसे खुल के जीने दो ताकि वो पेंटिकल्स की तरह कुछ नया क्रिएट करने की बातों में जा सके। जब नया क्रिएट करेंगे रिश्ते में कुछ नया अनुभव मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, दिल से ही सोचा जाएगा रिश्तों में तो अच्छा होगा, दिमागी तौर पे सोचोगे तो रिश्ता नहीं चल पाएगा इतना अच्छे से। तो कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत अच्छा बन सकता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बढ़ानी होगी। ये थी कार्ड्स की रीडिंग, ठीक है।
और अगर मैं अभी कुछ निकालूंगी मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए सलाह, ठीक है, मोनोलॉजी से कुछ सलाह निकाल। हाँ, तो जो गाइडेंस निकालनी थी हमें मोनोलॉजी कार्ड से, पूरी की पूरी रीडिंग तो आपने टैरो कार्ड से सुनी ली थी, ठीक है। अब पूरी की पूरी रीडिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो पूरा कहानी सुनाया था ना, अब ये सलाहों से क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्स सलाह क्या दे रहा है। दे रहा है यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। भाई अब इसमें ना ईगो छोड़ो कि ये पहले कदम बढ़ाए या मैं पहले कदम बढ़ाऊं, ये पहले जाए या मैं पहले जाऊं, पहले मैं करने में दूसरा फायदा उठाता है, वो मत करने दो। रिलेशन है, कोई भी एक सामने से बैठकर, सामने से उठकर, सामने पहला कदम उठाओ और उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करो। जो चीज़ें गलत शुरू हो रही हैं, नहीं हुई हैं तो बहुत अच्छा है, मन में चल रही हैं, और अगर हो गई हैं, सामने से दिख रही हैं, शो हो रही हैं, उनको रोकने के लिए कोई भी कदम उठाए, आप उठाओ या वो उठाए, उसमें कोई ये नहीं, बट उठाओ, यूनिवर्स सलाह दे रहा है, ठीक है। सेकेंड पे आ रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ठीक है। यूनिवर्स आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार पावरफुल चेंज करो। रिश्ते को बनाने के लिए यूनिवर्स पूरा सपोर्ट कर रहा था, आप लोग को उसने जोड़ा था, और कभी भी कोई ऐसे ही नहीं जुड़ता, कुछ रिश्ता होता है तभी दो दिल जुड़ते हैं, तब जाके वो दो इंसान अनजाने एक साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या कर रहा है यूनिवर्स, आपको सलाह दे रहा है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एक पावरफुल चेंज लाओगे, ठीक है। वो चेंज आप लोगों की सफलता का हो सकता है, फाइनेंशियली जो आप तकलीफों में गुजर रहे हो अभी, उन सब से निकलने का हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड वन पे आते हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू, की जो आप हो वो दुनिया को शो करो। आपको डरने की जरूरत नहीं, ये रिश्ता कहीं से नहीं टूटेगा, ये रिलेशनशिप बहुत पावरफुल है। यूनिवर्स ने आपके लिए क्रिएट किया था, आपने जोड़ा, आपको जोड़ा है, आप अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हो, ठीक है। तो यूनिवर्स को आप यहाँ पे बताओ कि आप खुद क्या हो, ठीक है। आपको किसी के दबाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते को उम्मीदन अच्छा बनाने के लिए आप क्या हो वो आपको दिखाने की ज़रूरत है। बॉटम पे एक कार्ड निकला था, बहुत अच्छा था, इसके लिए मैंने ले लिया, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। निकल गया पूरा कहानी का। मैंने कहा ना, नहीं दिख रहा तो मैं बीच में रख दे रही हूँ, अभी ये दिख जाएगा, और फिर भी नहीं दिख रहा तो मैं चाहती हूँ एनर्जी आप लोग देखो। ये रहा कार्ड, जूम करके रोक के देख लेना कि ये कार्ड क्या है और रीडिंग क्या थी, ठीक है। ये रीडिंग बहुत पावरफुल थी। जितने भी दुनिया के प्यार करने वाले पर्सन हो, जितने भी लवर्स हो, टैरो कार्ड्स लवर हो, अपने पर्सन के लिए बहुत अच्छे लवर्स हो, या प्रेमिका प्रेमी जो भी हो, उन सब के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, ठीक है। इसका अर्थ ये मत निकालना कि इसको छोड़ के दूसरी पकड़ना, ऐसा कुछ नहीं है, उसी के साथ है, बट तरीका नया, प्यार करने का ढंग नया, चीज़ें बदलेंगे लेकिन पर्सन नहीं बदलेगा। तुम्हें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखना, ठीक है। रीडिंग बहुत अच्छी थी, प्लीज़ अगर हो सके तो कमेंट में पर्सन का नाम लिख के डैश डाल के यूनिवर्स को थैंक्स, एंजल को थैंक्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।